हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली ABVMU के ऊपर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जहां पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोज बना रखी है, क्या फीस लगेगा और क्या सिलेबस रहेगा एंड लास्ट डेट क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म फिल आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म फिलअप के स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना इस वीडियो को। इसमें जो है आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉर्म फिलअप के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन की जो फीस लगने वाली है स्टूडेंट वो आपको 3000 रुपये लगने वाली है। कितना लगने वाला है जी? तो 3000 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं। ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आपको मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां अप्लाई नाउ लिखा होगा, उसको आप लोग सिंपली क्लिक करना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस आर्टिकल पर आप लोग आ जाओगे और यहाँ पर देखो कॉलेज की कितनी फीस है, विद हॉस्टल विदाउट हॉस्टल, ये सब कुछ मैंने दे रखा है। देख पा रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जितने भी कॉलेज हैं ऑल ओवर यूपी में सबका मैंने यहाँ पर बता रखा है। इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो नीचे की तरफ बढ़ना थोड़ा सा और यहाँ पर देखो ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ है और अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसको आपको करना है क्लिक। ठीक है, इसको करना है क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिंक इसलिए दे दिया है ताकि आप लोग गलत वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन मत कर लो, जिससे कि आपको दिक्कत हो। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग करेंगे क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे BSc नर्सिंग 4 ईयर वाला जो है ना, इसको हम लोग यहाँ से रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे आपके पास, एक होगा रजिस्टर, एक होगा लॉगिन। हमें सबसे पहले अपना रजिस्टर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो रजिस्टर के लिए आपका नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम एंड मदर नेम, ये जो भी आप लोग डिटेल फिल करोगे वो अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करना। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ईमेल, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ये सब कुछ मैंडेटरी है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और ध्यान रखना ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो है चेंज नहीं हो सकती है, तो इसको आप लोग ध्यान से फिल करें। देखो आप लिखा है पंजीकरण विवरण सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए क्योंकि वे आवेदन के स्वतः पूर्ण भरे हुए योग्य दिखाई नहीं देंगे, यानी कि आप लोग इस वजह कोई एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से भरना है आपको। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम जो अपना सारा का सारा जो है डिटेल यहाँ पर फिल करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर इन्होंने एक OTP भेजा है। ठीक है, OTP आपके जो है नंबर पे आया है, तो OTP को हम सिंपली यहाँ पर करेंगे फिल। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे OTP आ चुका है फोन में और इसको हम लोग फिल कर देंगे। आप लोग भी इसको फिल कर लेना और यहाँ से हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई जब आप लोग करोगे तो ये कह रहा है कि पंजीकरण कर लिया गया है, ओके कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आ चुका है। ओके, तो हम इसको फिल करेंगे, इसके बाद से हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम फिल कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग लॉगिन करोगे ना तो और जैसे मतलब अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालोगे तो वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको अपना पासवर्ड जो है एक बार रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर दे रहा है ओल्ड पासवर्ड देन न्यू पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड में आपका जो है एक बार और पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन आपको ये न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो चलो इसको भी हम लोग बना लेते हैं एक बार से। पासवर्ड बनाते समय आपको एक चीज जो है बहुत ध्यान से देखना है, वो ये कि जब भी आप लोग पासवर्ड बनाओगे ना तो आपको जो पासवर्ड सही सही डालना है। कैसे? अब आप लोग समझना इस बात को, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा था तो यहाँ पे लिख रहा है कि यूज अ कम्बो ऑफ द अपर केस लेटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोग यहाँ पर वर्ड डालना वो दो दो बार डालना। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को करना मैंडेटरी है, नहीं तो आप लोग जो है पासवर्ड को यहाँ पर फिल नहीं कर पाओगे। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फॉर्म जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पर अपने हम लोग एड्रेस को फिल करेंगे। ठीक है, एड्रेस को फिल करने के बाद क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एड्रेस हम फिल करेंगे, तो एड्रेस के लिए जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस होगा ना, आप लोग यहाँ पर उसी को फिल करना। सपोज दैट आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर लोगे। ठीक है, एरिया वगैरह सब कुछ आप लोग फिल कर देना जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत जो है ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके राज्य यानी कि स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। सिटी आपका जो भी होगा आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सपोज दैट मेरा कुशीनगर है तो मैं इसको कुशीनगर कर दूंगा।
पिन कोड आपके एरिया का जो भी हो आप लोग उसको यहाँ पर जरूर फिल करना, ठीक है। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपका सेम होगा परमानेंट एड्रेस तो आप लोग यहाँ पर सेम डालना और सेव एंड नेक्स्ट करना। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करोगे ना तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या डिटेल फिल करना है। आपको यहाँ पर 10th का अपना सारा का सारा डिटेल फिल करना है, साथ ही साथ आपने 10th में क्या क्या लिया था उसको फिल करना है, और उसके बाद से आपका सेंटर प्रेफरेंस फिल करना है। देखिएगा आप लोग 10th में जो है आपका किस बोर्ड से था, तो मैंने उत्तर प्रदेश से किया था तो उत्तर प्रदेश डाल दिया। कॉलेज का नेम यहाँ पर पूछ रहा है तो कॉलेज का नेम आप लोग जो भी होगा आप लोग अपने कॉलेज का नेम यहाँ पर फिल करना। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग पासिंग हुए होगे कोविड में तो यहाँ पर आपको एक टिक करना है, ठीक है। नहीं हुए होगे तो आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो प्रोमोटेड ड्यूरिंग कोविड, अगर यस होगा तो इसको टिक कर देना, नहीं होगा तो इसको कुछ मत करना। उत्तीर्ण वर्ष पूछ रहा है तो आप लोग जिस भी वर्ष में उत्तीर्ण हुए होंगे तो सिंपली आप लोग यहाँ पर फिल करना। फिर आपको पूछ रहा है कि कितना जो है टोटल मार्क्स नंबर हुआ करते थे, तो हमारे यूपी बोर्ड में 600 का नंबर होता है, जिसमें से आपको जितना आया होगा यहाँ पर लिख देना। जैसे आप लिखोगे ना तो आपका परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या क्या थे, तो सब्जेक्ट भैया देखो सबसे जनरली जो होता है आपका 6 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है इंग्लिश, ठीक है, दूसरा होता है साइंस, सारा का सारा आपको सब्जेक्ट इसमें लिखना है, ठीक है। एंड एसएसटी यानी कि सोशल साइंस होता है। इसके बाद से मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के बाद आपका होता है जी क्या क्या होगा इसमें, हाँ मैथमेटिक्स के बाद होता है हिंदी, ठीक है। साइंस एसएसटी मैथमेटिक्स हिंदी एंड एक और सब्जेक्ट हुआ करता था आर्ट का, इसको आप लोग फिल कर लिए। उसके बाद से आप लोग देखो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब साइंस में आप में से कितने नंबर आए थे, तो ये ऑब्टेन मार्क का कॉलम है। किसका कॉलम है, तो ये ऑब्टेन मार्क का कॉलम है, और ये जो है आपका ऑब्टेन में से कितने आए उसके कॉलम है। तो ऑब्टेन मार्क्स जो है आपका कितना आया था इसको आप लोग फिल करना, ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर समझो साइंस में आपके जितने आए थे इसको यहाँ पर आप लोग फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं फटाफट जितने भी हमारे नंबर आए हुए थे। ठीक है, ये सारा आपने फिल कर लिया। नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम। अब ये पूछ रहा है कि आपने 12th का एग्जाम जो है अभी दिया है हाल ही में या आपने पास आउट कर लिया है, यानी कि जो 12th का एग्जाम है अगर आप लोग अभी दिए होगे तो रिजल्ट अभी आपका आया नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिजल्ट अवेटेड, उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करोगे ना तो ये सारा सारा कॉलम जो है बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। बोर्ड पूछ रहा है उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको जो है कॉलेज का क्या नेम था, तो कॉलेज का नेम हम आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पर कितने मार्क्स में से कितने नंबर थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर फिल करेंगे किस जो है ईयर में आपने पास आउट किया। फिर हम यहाँ पर फिल करेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर हुआ था, 500 का हुआ था, आपके कितने आए थे, इसको हम लोग यहाँ पर जो है फिल कर देंगे, ठीक है। फिल कर दिया। फिर यहाँ पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो सब्जेक्ट हमारा देखो वही था, पहला था फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, तीसरा आ गया बायोलॉजी। ओके, आपके जो सब्जेक्ट होंगे आप लोग वही डालना है यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी हो गया एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हो गए सारे। अब 12th में पूछ रहे हैं कि भाई कितने में से कितने नंबर आपके आए थे, उसको आप लोग यहाँ पर जो है फिल कर दो, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे बायोलॉजी के मार्क्स पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद से केमिस्ट्री का मार्क्स जो है आपको पूछा जा रहा है, देन फिजिक्स का पूछा जा रहा है, उसके बाद से इंग्लिश का पूछा जा रहा है, देन बस यही चारों पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिटी को चुनो, आप लोग कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि सिटी जो है प्रेफरेंस होता है आपका जहाँ पर आप लोग एग्जाम देना चाहते हो। तो मेरा चूंकि आसपास गोरखपुर पड़ता है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा, दूसरा मैं सेलेक्ट करूंगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और तीसरा मैं सेलेक्ट करूंगा इधर की आसपास कहीं भी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करो। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो कई तरह से चीज़ें हैं, उसको आपको समझना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है
यहाँ पे आप लोग देखो कह रहा है कि द फोटोग्राफ शुड बी क्लिक्ड लुकिंग स्ट्रेट इनटू कैमरा विद द न्यूट्रल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो भी आपका फोटोज है उसको आपको कैमरे की तरफ देख करके सीधे जो है लेना है, और कोई जो है यहाँ पर कोई आओ एक्सप्रेशन नहीं देना है, मतलब एकदम नेचुरल एक्सप्रेशन पर रहना है। ये नहीं कि आप जैसे सेल्फी वगैरह लेते हो ना, तो ऐसे नहीं करना है, कुछ भी सिंपल जो है आपको जो है होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि फोटो पर कोई खरोच वगैरह नहीं या दाग नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो हस्ताक्षर केवल आवेदक का होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं, मतलब कि जो लोग भी होंगे आवेदक उन्हीं का यहाँ पर होना चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे आप लोग, सिग्नेचर के लिए दे दिया है। और यहाँ पर देखो अपलोड वेरिफिकेशन शीट, ये क्या होता है इसको समझो। पहले सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करें, डाउनलोड की गई डीपीपी या A4 साइज प्रिंट आउट लें और इस पासपोर्ट साइज फोटो बॉक्स के अंदर एक हस्ताक्षर में लिखावट में लिखें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इस पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, दूसरे पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और तीसरे पर क्या करना है आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन शीट के जो है आपको करना है। अब ये क्या होता है इसको समझो। वेरिफिकेशन शीट मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से पिछले साल बहुत सारे बच्चों का एडमिशन जो है कैंसिल हुआ था। देखो वेरिफिकेशन शीट में क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है लगाना है अपना, मतलब कि इसको क्या करना, प्रिंट आउट निकलवा देना पहले इस फॉर्म को। ठीक है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर प्लीज साइन इन द बॉक्स यूजिंग द ब्लू पेन, यहाँ पर जो है आपको जो है ब्लू पेन से अपने साइन को करना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या करना है, द राइट ओवर वेलो सेंटेंस बॉक्स, यहाँ पर जो है आपको इस सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है, आपको लिखना है अ क्विक ब्राउन बॉक्स जंप हाई ओवर द लेजी डॉग, ये आपको सेंटेंस इसमें इस वाले बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन डालना है, और यहाँ पर राइट हैंड जो है थंब इम्प्रेशन डालना है। यानी कि जब आप लोग अपने अंगूठे को लगाते हो, ये देखो अंगूठा है आपका, तो लेफ्ट वाला जो होगा उसको लेफ्ट पे डालना है, यहाँ पर लेफ्ट पे, और जो राइट वाला होगा उसको राइट पे करना है। ठीक है, तो ये आपका थंब एक्सप्रेशन होता है, तो इसका जो यहाँ पर लेफ्ट और राइट को करना है। एंड मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपको फिल करना है। अब सपोज दैट मान लो आपके जो है कोई कट के निशान है, या तो कहीं तिल वगैरह होता है ना, मोल होता है, तो उसको जो यहाँ पर फिल करना है कि सपोज दैट मान लो मेरे जो है हमेशा ऑलवेज जो है स्पेक्टर लगता है, मतलब कि चश्मा लगता है, तो एक तरफ से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तो आप ये भी डाल सकते हो, अगर आप हमेशा जो है चश्मा पहनते हो तो ऑलवेज वियर ग्लासेज ऐसे आप लोग कर लो। ठीक है, कट है कहीं तो यहाँ पर कट का निशान बना दो कि कहाँ पर है। सपोज दैट किसी के जो है लेफ्ट वाले पैर में कट होता है, तो कट साइन इन द लेफ्ट लेग ऐसे लिख सकते हो आप, ये करना है। अब जब ये फिल कर लोगे ना, उसके बाद से इसी सीट को यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, इस सीट को यहाँ पर जो है अपलोड करना है। देखो अपलोड प्रीवियस और अपलोड, यहाँ पे ऑप्शन दिया ना अपलोड का, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ करना है आपको। ओके, अब देखो आप लोग यहाँ पर ना एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो कि अगर इनकेस आपका फीस वगैरह रिफंड होता है तो किस अकाउंट में जाएगा, उसके बारे में आपको ये सारा का सारा जो है विवरण देना है। तो ये कैसा फीस होता है, मान लो काउंसलिंग में आप लोग के 5,000 रुपये लगते हैं, अगर आपको इनकेस कहीं पर भी सीट नहीं मिली तो आपको ये 5,000 रुपये ना रिफंड हो जाते हैं। समझे आप लोग, ये आपके रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मान लो अगर इनकेस आपका ये पैसा रिफंड होता है तो ये कहाँ पे भेजें हम लोग, उसके लिए आपको अकाउंट नंबर देना है। ध्यान रखना अकाउंट नंबर आपको सही सही क्लियर स्पष्ट शब्दों में देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर स्पष्ट नहीं दोगे तो आपका हो सकता है कि आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाए। कैंसिल तो नहीं, मतलब आपका अकाउंट में पैसे ही ना आए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अमाउंट जो है आपके अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ओके, अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे जैसे मैंने अपने अकाउंट डिटेल डाले वैसे कह रहा है कि अब आपको क्या करना है। अब आपका ये कंफर्म एंड प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसके बाद आप लोग कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस प्रोसेस पे आने के बाद आप लोग इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि इसको जो है आप लोग कर लो, और इसके बाद आप लोग डायरेक्टली जो है लाइव फोटो और फीस के लिए ही आओगे। मतलब जब इसको आप लोग यस करोगे तो आपको अब लाइव फोटो करना होगा और आपके पास जो है फीस का पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम यस करेंगे। ठीक है, अब प्रीव्यू में आ जाएगा ये सारा का सारा मेरा डेटा। ठीक है, एरर डज नॉट मैच, हो सकता है अकाउंट नंबर यहाँ पर मैंने गलत डाल दिया, इसको एक बार और हम फिल कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे अकाउंट नंबर मैंने फिल किया उसके बाद से अब अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइव फोटो अपलोड करेंगे,
और लाइव फोटो अपलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर सीधे जो है, इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन है, अपलोड लाइव फोटो, ठीक है। इसके बाद जो ओके कर लिया मैंने। अभी कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि लाइव अपलोड इज स्टिल पेंडिंग, शुड बी अपलोडेड फॉर द एप्लीकेशन कंफर्म पेमेंट, लाइव फोटो भी अपलोड करना बाकी है, ठीक है। तो अभी हम लाइव फोटो जो है अपलोड करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको दिखाते हैं पेमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लाइव फोटो का ऑप्शन जो है क्लिक कर लिया है मैंने। और यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि आपको ना फेस को जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, और एक्चुअल जो आपका लाइव फोटो है वहीं आना चाहिए, और साथ ही साथ किसी तरह का फरचाई वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखो इसमें जैसे हम लोग ओपन कैमरा पे क्लिक करते हैं ना, तो ये कह रहा है कि आपको कैमरा का अलाउड चाहिए, इनको एक्सेस मैंने दे दिया है इनको। अब देखो क्या कह रहा है कि दिस साइट आस्क फॉर परमिशन, चूज अदर बबल इन ओवरलेज फ्रॉम अदर ऐप। कहने का मतलब है कि मेरा आप लोग देख पा रहे हो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है स्क्रीन की, इसलिए ना यहाँ पर जो है ये मैं लाइव करके आपको दिखा नहीं सकता, वरना मैं लाइव करके दिखाता भी इसको, ठीक है। तो ये ना स्क्रीन यहाँ पर देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चलने की वजह से ना ये मैं इसको करने के लिए अलाउड नहीं हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको अभी हम करते हैं, उसके बाद से पेमेंट का भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो यार मैंने कोशिश कर लिया, ये हो नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अदर ना मेरे जो है बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। कोई रिकॉर्डिंग वाला, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग वाला, इसलिए हो नहीं पा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ जैसे आप लोग कर लोगे तो यहाँ से आपको फोटो करना है एंड सेव एंड पे फीस, यहाँ पर जो है आपको अब फीस पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फीस जो है जनरली पेमेंट हो जाएगा, और फीस पेमेंट होने के बाद आपका जो है जो भी प्रिंट आउट निकला है उसको रख लेना है, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। बाकी देखो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा कॉलेज के ऊपर कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन होने वाला है, ठीक है। उसको आप लोग जरूर देखना है एक बार। तो चलिए स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।